नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और मैं हूं आपके साथ अंजना सिंह। आज ग्रह नक्षत्र में हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के बारे में, उनको सफलता कब और कैसे मिलेगी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड के जरिए छात्रों से जुड़ी उनकी पढ़ाई में आ रही समस्या, करियर की रुकावटें, कैसे उन्हें सफलता मिलेगी और अगर नहीं मिल पा रही है तो कब मिलेगी, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर सवाल का जवाब हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए। ये जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। तो हमारे साथ मौजूद है टैरो कार्ड रीडर विशेषज्ञ प्रियंका दास जी। प्रियंका जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रह नक्षत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सवाल की ओर करते हैं, जहां हम जानेंगे कि जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रियंका जी, चलिए देखते हैं पहले उनको क्या करना चाहिए। जिन छात्रों ने अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मेरे पास ये 4 कार्ड्स आए हैं, द फूल, क्रिएटर, चेंज और द माइजर। तो देखिए, यूनिवर्स उनको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि उनके लिए समय बहुत अच्छा है। वो अपने आप को जितना ओपन अप करेंगे, जितना रिस्क लेंगे, जितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और उनका नॉलेज जो है वो जितना अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा है। और क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि वो खुद एक क्रिएटर है, उनको खुद पे विश्वास रखना है, खुद के नॉलेज पे विश्वास रखना है और किसी भी तरह का कोई भी मोटिवेशन, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उनके लिए अभी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल मोटिवेट होके एकदम से जो उनका अभी का, जो उनका आगे का पढ़ाई है उस पे बिल्कुल उनको मोटिवेट होना चाहिए। और कभी कभार अगर पॉसिबल है तो उनके लिए मेडिटेशन करना या थोड़े से ध्यान करना, या थोड़ी देर ध्यान भी ना करें तो अपने साथ बैठ के जितना भी उनके अंदर की जो भी पढ़ाई है या उनकी जो आगे का सोच है उसको थोड़ा सा उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और देखिए, एक बहुत बड़ा चेंज उनके लाइफ में आ रहा है। वो चेंज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, उनके लिए बहुत अच्छे समय आ रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ है, वो माइजर का कार्ड ये कहते हैं ना, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं। शायद उनका जो भी नॉलेज है वो ठीक तरह से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। जितना उनका नॉलेज है वो उस तरह से आगे नहीं प्रेजेंट कर पा रहे, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो इस लेवल पे उनको थोड़ा सा मेहनत, बहुत लोग क्या होता है वो लोग रिटन, देखिएगा बहुत स्टूडेंट रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन वो इंटरव्यू वगैरह में वो नहीं कर पाते हैं। इसका यही है कि वो जब बातचीत करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसी से तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो उनको इस जो सब्जेक्ट है इंटरव्यू वाले, उस पे खासकर कम्युनिकेशन में, बातचीत वाले में उनको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी। तो उनके लिए अच्छा समय आ रहा है, एक चेंज आ रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई उन छात्रों के बारे में जो कड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो उनके लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तैयारी में आ रही उनकी बाधा कैसे दूर होगी। प्रियंका जी, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आता है। जिनके लिए कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनके लिए देखिए, इसमें 4 कार्ड आए हैं, द सोर्स, साइलेंस, स्ट्रेस और इनोसेंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उनके लिए अभी वो बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई से, बहुत ज़्यादा आपका मेहनत सब चीज़ हो रहा है लेकिन बहुत समय ये होता है ना कि आप मेहनत कर रहे हो बट आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो,
आपका मेहनत बहुत हो रहा है लेकिन वो सही ट्रैक आप पकड़ नहीं पा रहे हो। तो इसमें आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि मेहनत करो लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली भी करो कि वो मेहनत का आपको फल कैसे मिले, रिजल्ट कैसे मिले। बहुत कई समय होता है हम लोग बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, घंटों पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उस तरह से उनको रिजल्ट नहीं होता है। इसका क्या वजह है कि वो खुद को उस तरह से सही ट्रैक वो नहीं पकड़ पा रहे हैं और छोटे छोटे चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनको शायद लग रहा है कि ये नहीं उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एग्ज़ाम में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे चीज़ को, खासकर जिसमें छोटे मतलब बहुत माइन्यूट भी, जिसमें आपको नंबर आ सकता है, नंबर आप गेन कर सकते हैं, उस किसी भी चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिए। छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, उस पे काम कीजिए। और देखिए स्ट्रेस है तो बिल्कुल आप पढ़ाई के समय या फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका पूरी मेहनत आपका बेकार हो जाएगी, क्योंकि आप जहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हो ना तो दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। तो उस समय क्या होता है, जब आपके पास पेपर होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आपका माइंड कई समय होता है ब्लैंक हो जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करना है और स्मार्टली मेहनत करना है कि कैसे क्या आगे बढ़ना है। और बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ होता है ना, थोड़ा सा आप थोड़ा बच्चे की तरह भी बिहेव करो। हमेशा हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है। थोड़ा बच्चे जैसे सोचते हैं ना कि चलो कोई चीज़ को थोड़ा सा हल्के से भी लेना, हर चीज़ को लेके, हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करके बहुत सीरियस लेके, वैसा भी नहीं। थोड़ा सा चीज़ों को हल्के में लीजिए, थोड़ा सा नेचर के साथ जुड़िए, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। देखिए इसमें जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ये जो भी जिनके साथ ये कार्ड रेजोनेट किए हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, उनके सामने अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या हो रहा है, वो कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मतलब खुद को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी और चीज़ में उनका ध्यान जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ये सब चीज़ों से अभी उनको बचना है, क्योंकि उनका जो ड्रीम है ना, उनका ड्रीम जो है कि उनको अपने जो भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी करियर की तरफ वो जा रहे हैं, वो फाइनल उनका ड्रीम है, बट उनका डिस्ट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए उनको क्या करना है, कोई भी किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हो सकता है अभी कोई रिलेशनशिप उनके लाइफ में आ गया होगा, कोई इस तरह से कोई और दोस्त जिसके वजह से उनको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल में ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है, लेकिन जब आप इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए या उससे दूर होना चाहिए, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपके जो भी गोल है उससे। तो पहले तो आपको आपका गोल बहुत सही तरीके से सेट करना है, और आपको अपॉर्चुनिटी, और एक बात है कि एक ही तरह का एक ही अपॉर्चुनिटी को आप मत सोच के रखिए कि इसी में जाना है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि एक अगर आपसे मिस भी हो गया तो दूसरे पे आप आराम से जा सकते हो, ताकि आपको डिप्रेशन ना हो कि आपके पास इस लेवल का पढ़ाई होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो दूसरे मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। इसीलिए रास्ते आपके लिए खुले हैं, आप जर्नी आपका बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आप बाहर भविष्य में आप कहीं बाहर ट्रेवल करो, एब्रॉड जाओ, या आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट कहीं जाओ। आपका ट्रेवलिंग का पूरा अभी बना हुआ है। तो इस तरह से आपको बस अभी मेहनत बहुत अच्छा करना है, और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस डिस्ट्रैक्शन से आपको बिल्कुल बचना है। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन से आपको अभी बचना है। और ध्यान रखिएगा, उन लोगों के साथ उठना बैठना मत कीजिए जो आपके लेवल के नहीं है, जो आपके पढ़ाई में आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे लोगों से आप अभी थोड़े दिन के लिए कम से कम दूरी बना लीजिए। चलिए, ये तो बात हो गया उन छात्रों के बारे में जो कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अब हम जानेंगे कि कई बार छात्र एक साथ कई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में जुट जाते हैं, तो ऐसे में उन छात्रों के लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। देखिए उनके लिए गाइडेंस ये है कि अंडरस्टैंडिंग है, फ्लोरिंग है, रीबर्थ है, कंपैरिजन है। उनके लिए गाइडेंस ये है कि अपने आप
को वो बिल्कुल ट्रैप ना करे, वो किसी भी तरह के ट्रैप में मत फंसे और अपने आप को ओपन करे, लोगों के साथ मिलना जुलना, और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको आप इम्प्लीमेंट करें। आप प्लानिंग कर रहे हो बट आपका इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। फ्लावरिंग का कार्ड है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा अपने आप को, आपका जो बाउंड्रीज आप सेट किए हो ना, वो बाउंड्रीज आपको तोड़ना पड़ेगा, आपका कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा और चैलेंजेस लेना पड़ेगा। क्योंकि आपका देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, आप आगे जाके आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। और दूसरी बात है, आप बहुत ज़्यादा दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, तो दूसरे से कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग जर्नी होता है। आप कंपेयर मत करो। आप अगर किसी से कंपेयर कर रहे हो तो हेल्दी कंपटीशन आप रखो। ऐसा नहीं कि उनसे जलन ईर्ष्या, ऐसा नहीं, हेल्दी कंपटीशन रखो ताकि उनके टक्कर में आप पहुंच जाओ। ऐसा नहीं कि उनके साथ आप जलन रख रहे हो, ईर्ष्या रख रहे हो, ये फीलिंग्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप उधर किसी और के लिए अपना मोटिवेशन को आप डिमोटिवेट खुद को मत कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए, कोई अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वो आपसे अच्छे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उनके लेवल पे पहुंचना, ना कि उनको ईर्ष्या करना, उनसे जलन करना। और दूसरी बात देखिए, जो भी अभी आपका समय जा रहा है ना, वो तुरंत चेंज होने वाला है। जो कुछ भी अगर माइंड में आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आप भूल जाइए। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना, वो लोग कहीं किसी भी चैलेंजेस को हम लोग फेस कर सकते हैं। और पढ़ाई में, स्टडीज़ में आप अच्छे हैं और अच्छे आगे भी करोगे। बस इन सब बातों को थोड़ा सा आप ध्यान देना है, और कॉन्फिडेंस हमेशा आपका हाई होना चाहिए, ताकि ये मुझसे क्रैक हो जाएगा, ये एग्ज़ाम हम क्रैक कर लेंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई उन छात्रों के बारे में जो एक साथ कई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे टैरो कार्ड के जरिए कि कई बार छात्रों को सफलता नहीं मिल पाती है तो वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन्हें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रियंका जी? देखिए, इस मामले में तो बच्चे हमेशा ही इस दौर से गुजरते हैं कि उनको क्यों नहीं सक्सेस मिला, ये तुरंत वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसमें देखिए, उनको खुद पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड है, तो हमेशा खुद पे भरोसा रखिए, और आपके अंदर ही सब चीज़ है। अगर आप एक बार फेल्योर हो जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो गई है। ये देखिए, फूल का कार्ड है। ये क्या कहता है कि आपके लिए हमेशा एक नया रास्ता खुला रहता है। एक अगर बंद हो जाता है, दूसरा रास्ता ऑटोमेटिकली खुल जाएगा आपके लिए। लेकिन अब बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है, वो इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, आपके लिए रास्ता हमेशा खुला है। क्योंकि देखिए, ये कार्ड एबंडेंस का कार्ड हमें क्या कहता है, आपका तैयारी, आप जो तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी इतना सॉलिड हो रहता है कि आप किसी भी फील्ड पे तो जा सकते हो ना, क्योंकि आपका बेस अच्छा है। तो आप लोग इस तरह से एक जगह अगर नहीं फेल्यूर हो गए तो डिप्रेस नहीं होना है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, क्योंकि आप बिल्कुल, आपके जो स्टडीज़ है, आपके जो पढ़ाई है, वो सारी चीज़ में आप नंबर 1 हो, तो आपको इससे डिप्रेस नहीं होना है। और देखिए, आप इसमें क्रिएटर का, आप खुद क्रिएटर हो, आप जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ सोना उगलेगा, इस टाइप का आपका कैरेक्टर है। और ऐसे होते हैं जो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, वो कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। तो इसमें तो डिप्रेस होना ही नहीं है। इसीलिए पूरी तरह से अपने पे भरोसा रखिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए। थोड़ा सा हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ साईं बाबा के एक डेक हम यूज़ करते हैं। बाबा इसमें क्या गाइडेंस देते हैं उन लोगों के लिए। देखिए, इसमें भी बाबा कह रहे हैं कि आपको एक, हर काम के, हर इंसान का एक पर्पस होता है ना लाइफ का, तो आपको भी एक पर्पस के लिए दुनिया में लाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्पस आपका ख़त्म हो गया तो आपका लाइफ ख़त्म हो गया है ना। कुछ आपका जो पर्पस है वहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचाया जाएगा। आप बस खुद पे भरोसा रखिए। और देखिए, इसमें बाबा कहते हैं आपकी चिंता, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सब पूरी तरह से अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। जब तक आप इसको ख़त्म नहीं कीजिएगा तो आपको हमेशा लगेगा कि अब
अब मैं फेलियर हो रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, ये सब खत्म कर दीजिए। और देखिए कितना अच्छा मैसेज है साईं बाबा का इसमें, मैं सदा आपके साथ हूँ और हर स्थिति में आपके साथ हूँ। तो हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग ईश्वर के संतान हैं। हम जो भी भगवान को मानते हैं उन पे हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के ही रखते हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी डिसीजन, कोई भी डिप्रेशन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हम सोचेंगे हम वही आगे जाके पाएंगे। इसलिए हमेशा खुश रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए। चलिए, ये तो बात हो गई उन परीक्षार्थी के बारे में कि जो बहुत निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि सफलता नहीं मिलने पर कई बार सुसाइड के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? प्रियंका जी। देखिए, ये प्रॉब्लम तो अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ इंडिया में है। बच्चे रोज़ ये कर रहे हैं, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है अभी। देखिए, इसमें भी बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, ठीक है। इसमें भी देखिए माइजर का कार्ड आया है, बच्चे निराश हो जाते हैं, तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार फेलियर हो गए तो आपकी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। और आप देखिए इसमें ये कार्ड क्या कहता है, रेबेल। आप इतने अच्छे हो कि आप दुनिया को गाइडेंस दे सकते हो, दुनिया आपके इशारों पे चल सकती है, आप पे ये क्वालिटी है। तो यहाँ आप खुद को ख़त्म करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके साथ दुनिया चलेगी, दुनिया आपको फॉलो करेगी, ये आपका पोटेंशियल है। लेकिन वहाँ आप क्या सोच रहे हो कि खुद को ख़त्म करने का? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप दुनिया को चला सकते हो और दुनिया आपको फॉलो करेगी, ये आपका पर्सनैलिटी है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमें फेलियर मिलता है ना, तो हम बिल्कुल से अपसेट हो जाते हैं और क्या होता है, हमारे दिमाग में ये सब चलने लगता है कि हमें खुद को ख़त्म करना चाहिए, अब कुछ बचा ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्या कहता है, जैसे ही आपको लगे कि आप फेलियर हो गए हो या आपके रास्ता, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, खुद को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करो कि जो आप सोचे थे या लोग जो आपके बारे में सोचे थे उससे ज़्यादा आप करके दिखाओ। ये आप में होना चाहिए, ना कि खुद को खत्म कर देना। क्योंकि इस आपका एक मार्क्स से, एक एग्ज़ाम से आपकी ज़िंदगी का कुछ नहीं हो सकता है, कुछ उसमें उथल पुथल नहीं होता है जो आप लोग सोचते हो। और देखिए इंटेंसिटी का कार्ड क्या कहता है कि इंटेंसिटी रखिए कोई भी काम करने के लिए, और लाइफ के बारे में भी, लाइफ एक बार मिलती है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि लाइफ को हम कितना इंटेंसिटी के साथ जी सकते हैं। एक बार अगर फेलियर हो भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, हमारे लिए लाखों रास्ते खुले हैं, हम बहुत आगे जा सकते हैं। इतना इंटेंसिटी, इतना फोकस हर काम में रखिए कि ये नहीं हुआ तो वो मेरे लिए है। तो इसीलिए बिल्कुल ये सब सोचना ही नहीं है। तो एक बार हम साईं बाबा का गाइडेंस भी देखते हैं, वो क्या बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए। देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप जब भी ऐसे स्थिति में आओ ना, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि अभी मैंने ये बात दोबारा कहा था पहले, फिर से वही कार्ड आया है कि बाबा क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है, आप ऐसे ही दुनिया में नहीं आए हो। तो वो आपको क्या करना है, इस तरह से लाइफ को ख़त्म नहीं करना है। आप थोड़ा सा धीरज रखो, आपके लाइफ का जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, जिसके लिए ईश्वर आपको भेजे हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाया जाएगा। और आपके लाइफ में देखिए फिर से उत्सव मनाने का समय है, तो आप फिर से खुश होंगे, आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशखबरी आएगी। और ऐसी स्थिति में ना, जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से ना बुक्स पढ़ने चाहिए, वो भी मोटिवेशन वाले बुक्स। खासकर थोड़ा सा अगर आप रिलीजियस बुक पढ़ें ना, मोटिवेशन वाली बुक तो पढ़ना ही है, थोड़ा सा रिलीजियस बुक भी कभी कभी पढ़ा कीजिए। उससे क्या होता है, हम ईश्वर से कांटेक्ट में आते हैं और हमारी जो थॉट्स है, थिंकिंग है, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। जिस समय हम लोग बहुत डिप्रेस होकर नेगेटिव सोचने लगते हैं ना, उस समय अगर हम लोग कुछ भी अच्छे बुक्स पढ़े, रिलीजियस बुक पढ़े या बहुत मोटिवेशन वाले बुक्स पढ़े, तो हो सकता है सडनली वो उस थॉट से हम लोग हट जाते हैं।
तो ये साईं बाबा का मैसेज है आप लोगों के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई उन बच्चों के बारे में जो लगातार कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो कई बार वो सुसाइड के बारे में भी सोच लेते हैं। अब हम जानेंगे कि जो छात्र काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते हैं वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए, इसमें 4 कार्ड आए हैं, प्रोजेक्शन, कंट्रोल, हार्मनी और कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए, इसमें ये आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आप ना बहुत ज़्यादा, जब हम लोग किसी चीज़ का तैयारी करते हैं फिर वहाँ हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मोटिवेशन के लिए क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ को आप अगर जो सोच लिए हो आप उसी पे मतलब आगे उस पे ही आप काम करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग हो जाए किसी भी चीज़ को। आप अगर उस पढ़ाई को कर रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हो, स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हो, स्टडी को कर रहे हो, वो आपका स्टडीज से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए प्रेशर बन जाए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ का प्रेशर लेने लगते हो ना, तब आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, तब मोटिवेशन हटने लगता है। तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मतलब प्रेशर के साथ काम नहीं करना है, प्रेशर के साथ पढ़ाई को नहीं लेना है। आप हल्के में लीजिए। हल्के मतलब क्या कि खुशी खुशी पढ़ाई कीजिए, उसको अपने अंदर उसका प्रेशर को हावी मत होने दीजिए। और देखिए, कंट्रोल का कार्ड क्या बोलता है, हो सकता है कभी कभी आप खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कुछ भी एक नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर तैयार कर रहा है। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो लोग बहुत खुद को कंट्रोल भी करते हैं, ये नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा आराम से रहिए। अगर आपको मन कर रहा है कि थोड़ा सा मूवी देख लीजिए, थोड़ा सा दोस्तों के साथ बाहर जाइए। तो जब मन हो रहा है, ये सब खुद को जब जितना आप कंट्रोल कीजिएगा उतना ही आपका मोटिवेशन, कभी कभी होता है कि आप उस मोटिवेशन से आप हट जाते हो, तो थोड़ा सा हल्के में रहिए। और देखिए, ये कार्ड क्या कहता है कि आप बहुत शांत दिमाग से, पढ़ाई कितना भी प्रेशर का हो, अंदर से आपको शांत रहने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर से शांत नहीं होगे तो आपकी पढ़ाई और थोड़े दिन बाद आपको डिमोटिवेशन जैसा स्थिति आपके लिए आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा मोटिवेशन हट रहा है। तो अंदर से शांत रहिए। और कहीं कहीं स्थिति पे अगर दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके लिए अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ मेरा थोड़ा सा काम बन सकता है, तो यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पढ़ाई के साथ भी, अपने साथ भी। और दिमाग, सबसे बड़ी बात है, दिमाग को शांत रखिए। जब तक आप दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, खासकर स्टडीज़ के बारे में। देखिए, इसमें पहली बात तो है कि उनको ना, वो डिमोटिवेट नहीं होने के लिए उनका क्या होता है, एक अंदर खुद के साथ एक लड़ाई चलते रहती है, उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। आप बिल्कुल अपने साथ, आपका जो लड़ाई है कि ये अंतर जो खुद के साथ चलता है कि ये हो रहा है, ये कैसे हम करेंगे, वो करेंगे, टेंशन, लड़ाई खुद का, वो चीज़ आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, आप अब तक जो भी पढ़ाई की हो, जो भी आपका मोटिवेशन, उसमें रुकावट आ रही है, तो आपको खुद से जो लड़ाई करना, जो खुद से अंदर अंदर जो घुटना, वो सब चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए रास्ते बहुत खुले हुए हैं। और देखिए, लोगों से आपको लगता होगा कि नहीं, हम इस कार्ड के ज़रिए हम आपको बता सकते हैं कि आपको लगता है कि हम लोगों से कट के, लोगों से दूर रह के, दिन भर स्टडीज़ करके हम बहुत मोटिवेट रह सकते हैं। ये सही नहीं है। आपको थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, थोड़ा उनकी सलाह लेनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, गलत है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, थोड़ा से हल्के में। और देखिए, ट्रस्ट का सबसे अच्छा कार्ड है ट्रस्ट का। ट्रस्ट क्या कहता है कि आप पहले तो अपनी डिवाइन पे भरोसा रखिए, अपनी डिवाइन पे भरोसा रखिए। आप जो भी आराध्य है उस पे भरोसा रखिए, और खुद पे। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद पे भरोसा रखना, खुद पे ट्रस्ट रखना। खुद पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे मेहनत पे ट्रस्ट रखिए। जो भी मेहनत आप इतना दिन में किए हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये मोटिवेशन, ये
आपका सबसे अच्छा मोटिवेट करने का आपको तरीका है। एक तो ईश्वर पे भरोसा रखिए और खुद पे, और अंदर जो भी आपके अंदर चल रहा है उन चीज़ों को आप शांत कीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई। आज हमने जाना कि जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपने हमारे दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया। उम्मीद है दर्शकों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। ग्रह नक्षत्र में अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज।